अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। अगले मरहले में फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। बिल्कुल, चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों समेत ओहदे का गलत इस्तेमाल शामिल है। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगले मरहले में फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अगला मरहला, फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। फैज हमीद पर बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़ी वारदातें भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतादिद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर के ईमा और मिली भगत से मुतालिक पूछगछ भी होगी। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। पाक फौज के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को फौजी तहवील में लिया गया था। और जब फैज हमीद चार्जशीट हो गया तो बानी पीटीआई कैसे बच सकता है? फैसल वावडा ने बोल न्यूज पर बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा ये समझते थे फैज हमीद इनको बचा लेगा। अब तो बुशरा बीबी और मुराद सईद समेत बानी के तमाम हवारी गिरफ्त में आएंगे। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की खबर पर फैसल वावडा का सबसे पहले बोल न्यूज पर तबसरा। कहा 9 मई सोची समझी साजिश थी। आज ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। फौज हवाई बातें नहीं करती है। फौज एविडेंस के बाद सब चीजें पूरी करने के बाद किसी पे इल्जाम लगाती है। लैंड के अंदर इमरान खान तो फंस गए इसके अंदर। और ये बात सिर्फ कोर्ट मार्शल पर नहीं रुकेगी, ये आगे उसके बाद मजीद सजा पे जाएगी। सीनियर सियासतदान ने कहा कि पाकिस्तान को तबाही की तरफ पीटीआई ले जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का ट्रायल हो रहा है और हवारियों का नहीं होगा। पीरनी ने भी बेगम साहिबा बुशरा बीबी ने भी फंसना है इसके अंदर तो, और हवारी में भी फर रहा है। मुराद सईद और हमाद अजहर जैसे भगवान क्यों भागे और जो लोग मुल्क से भागे हुए क्यों भागे हुए? फैसल वावडा ने कहा अली अमीन मौला झट की सियासत कर रहा है। उसका ऐसा हश्र होगा कि दुनिया कान पकड़ेगी। तो गाला गलोच शुरू हुई, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो अभी 24 को चढ़ाई हुई नवंबर में, उससे पहले चढ़ाई हुई, फाइनल कॉल, फरवरी, ये सब लिंक थी। और इसके बाद दबड़ी रहेगी ना चबड़ी रहेगी। फैसल वावडा ने कहा कि जो फौज के साथ गेम करते हैं, आज की खबर उन सब के लिए पैगाम है। पीटीआई में मौजूद मुखलिस चेहरों को मुल्क के लिए आगे चलना होगा। और ये सीखने का अमल है। जिनके पास आज ताकत है हमेशा नहीं रहेगी। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कोर्ट मार्शल के असरात आगे नजर आएंगे। पावर जब होती है इंसान के पास ना, तो उसको बहुत एहतियात करनी चाहिए। और ये एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। फैज हमीद साहब जैसी पावर तो शायद ही इस पिछले 30-40 सालों में किसी ने एंजॉय की हो। और इंसान को बहुत होश से काम लेना चाहिए होता है उस वक्त जब उसके पास अल्टीमेट पावर होती है। क्योंकि हमारे यहाँ असल में लोग पावर ड्रंक हो जाते हैं जब उनके पास पावर होती है, तो उनको लगता है कि ये दुनिया और ये माहौल और ये लम्हात कभी खत्म होने ही नहीं है, कभी इसका कोई डाउनफॉल आना ही नहीं है। आज के लोगों के लिए जो पावर है ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा, एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी केस स्टडी है, एक बहुत बड़ा एक सीखने का अमल है। फैज हमीद पर इल्जाम है कि उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद सियासी जमात से इल्हाक किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की बोल न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा फौज में खुद एहतसाबी बहुत अहम है। बानी की फैज हमीद के लिए बरह रास्त हिदायत होती थी कि क्या करना है। 9 मई बदअमनी और इंतशार के चार्जेस लगे हैं। जनरल फैज हमीद पे पहले भी चार्ज ये था कि एक उन्होंने मिस यूज ऑफ पावर, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जब टॉप सिटी की बात हुई। नंबर 2, रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अंदर कोई ऑफिसर किसी पॉलिटिकल एडवाइजरी स्टेटस में एडवाइजर भी नहीं हो सकता, पार्टिसिपेट भी नहीं हो सकता और एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये सारी चीजों में मल्टीपल चार्जेस लगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इन्होंने रिटायरमेंट के बाद पोलिटिकली तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी से इलाक किया, उनसे उनके ऑर्डर्स लेते रहे, उनसे सुनते रहे। और मैं यकीन ये अभी प्रूव हो गया है इस इंक्वायरी के अंदर
कि वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, ऑर्डर ले रहे थे बानी पीटीआई। ये एक तो कंफर्म है। और ये देखें फौज के अंदर ये बहुत सीरियस लिया जाता है। फौज में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने बदअमनी जो आप देखते हैं कि जो इंतशार हुआ कैसे गाइड किया गया 9 मई का, फिर उसके बाद ये नवंबर में जब चीफ ऑफिसर की अपॉइंटमेंट था उस वक्त क्या प्रॉब्लम हुई। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया, सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान शाम के मामले में गैर जानिबदार रहा। शाम से पाकिस्तानियों की बहिफाजत वापसी के इक़दाम किए जा रहे हैं। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क के अंदर अमन व सुकून, सियासी इस्तेहकाम एक जुज़्व है पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए। शाम के अंदर हालात चंद दिनों में यकसर है। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। तो ये 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो उसका हमें बड़ा एक कंसर्न है, उसका इंतज़ाम करना है। और अब खबर यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 15 खारजी दहशतगर्द मार गिराए। जोब में ऑपरेशन के दौरान जवानमर्दी से लड़ते हुए पाक फौज का एक जवान भी शहीद हो गया। तन के दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कमर बस्ता। जोब में जबरदस्त कार्रवाई, 15 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जोब के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दिलेरी से लड़ते हुए पाक फौज का एक जवान जामे शहादत नोश कर गया। 32 साला शहीद सिपाही आरिफुर रहमान का ताल्लुक मानसहरा से था। खारजी दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। संबाजा को खारजी दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। तमाम इंसान आज़ाद पैदा हुए हैं। 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हुकूक का दर्स दिया। पाकिस्तान में अक़लियतों समेत तमाम कम्यूनिटीज़ को हुकूक हासिल हैं। वज़ीर आज़म का इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा बानी पाकिस्तान ने अपने इब्तिदाई खिताब में इंसानी हुकूक की वजाहत की। कौमी सतह पर अहदाफ पर काम हो रहा है। कुरान करीम ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के ज़रिए हमें इंसानी हकूक़, मुसावात, इंसाफ की जो तलकीन की गई और अहकामात दिए गए। यूर ऑल इक्वल्स इन पाकिस्तान regardless of creed or color or religion. You can go to your mosques, your mandars, and you are free to go wherever. और सियासी तकारीर में सियासी बातें करें। हवाई बातें करना कौम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन है। पीटीआई रहनुमाओं के बयानात में तज़ादात हैं। कोई 100-200, कोई 40-50 बताता रहा है। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का खिताब। कहा पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में कौन से तरक्याती काम करवाए, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर इस्लामाबाद में एहतजाज करने आ जाते हैं। पीटीआई का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। पीटीआई नौजवानों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का बीज बो रही है। सियासी तकरीर है, सियासी तकरीर में से सियासी बातें करें कि इस किस्म की हवाई बातें करना बग़ैर किसी सबूत के करना, इज्तिमाई जो शऊर है कौम का उसकी तौहीन है कि ये 12 बंदों को 78 की हुई है, हज़ारों की हुई है, 50 की हुई है, 30 की हुई है। चीफ मिनिस्टर का वो भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपने सूबे में अमन कायम करे, अपने सूबे में जो हकूक़ हैं अपने सूबे के रहने वालों के, उनके हकूक़ जो है बजा लाए। उनको छोड़ के उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की। उनका सिविल नाफरमानी वाली कॉल भी नाकाम होगी। ऐसे बीज बोने की कोशिश की जाए
और बाकायदा जो बच्चे ऊपर बैठे हैं उनको एड्रेस करके बात की जाए। पाकिस्तान में सरमायाकारी माहौल बेहतरीन और मुनाफा बख्श है। अमरीकी सरमायादारों ने पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। हाँ, पाकिस्तान जामे इक्तिसादी और सियासी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल, निजकारी, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों में काफ़ी मौक़े हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से गैर मुल्की सरमायाकारों के आला सतह वफ़द की मुलाकात, जिसमें ज़्यादातर अमरीकी सरमायाकार शामिल थे। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क की हालिया मैक्रो इकनॉमिक पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। उन्होंने देरीना चैलेंजेस पर काबू पाने में अहम कामयाबियों को भी उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तारीख़ी तौर पर दोहरे माशी खसारे का मुकाबला किया है। दरामदात में इजाफे से माली और करंट अकाउंट सरप्लस हैं। बेहतर बरामदी कारकर्दगी से मईशत भी बेहतरीन चल रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा मुल्क की ज़राए मुबादला के ज़खायर $12 बिलियन तक तजावुज़ कर चुके हैं। अफरात ज़र सिंगल डिजिट में और पॉलिसी रेट दुरुस्त सिमत में गामज़न हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमती जामा इस्लाहाती एजेंडे के बारे में भी बताया। उन्होंने मुल्क को दरपेश आबादी और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमारे मुल्क में आबादी बढ़ने की शरह 2% है। फूड सिक्योरिटी, बच्चों की नशोनुमा, स्कूल से बाहर बच्चों के चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF की शराइत और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए आमादगी और सलाहियत बहुत अहम है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मौशी तरक्की को आगे बढ़ाने में निजी शोबे के किरदार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा पॉलिसी फ्रेमवर्क हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन निजी शोबे को क़यादत करनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां शारफ फैसल पर वाक़ई कराची वाटर कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। आग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के A ब्लॉक में लगी। फायर ब्रिगेड अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। दिसंबर का महीना और भड़कते शोले, शहर कायद में आतिशज़दगी का एक और वाकया। अब की बार कराची वाटर कॉरपोरेशन हेड ऑफिस का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जद में आया। आग वाटर कॉरपोरेशन के रेवेन्यू डिपार्ट के A ब्लॉक में लगी। फायर ब्रिगेड अमले का बरवक्त एक्शन, एक फायर ब्रिगेड गाड़ी की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग किस तरह लगी, वजह सामने न आ सकी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शाम की सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करते हैं। अपोजिशन रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को बाज़ाब्ता तौर पर 1 मार्च 2025 तक अबूरी शामी हुकूमत का निगरान वज़ीर आज़म मुक़र्रर। कारोबार, मार्केट्स और बैंक खुल गए। इसराइल का गोलन की मज़ीद पहाड़ियों पर कब्जा, एयरपोर्ट्स पर बमबारी की गई। शाम में हालात मामूल पर आना शुरू हो गए। बागी फौज ने दिन का कर्फ्यू हटा दिया। कारोबारी जिंदगी बहाल, मार्केटें खुल गईं। अपोजिशन रहनुमा मोहम्मद अल बशीर 3 माह के लिए अबूरी वजीर आजम मुकर्रर हो गए। मोहम्मद अल बशीर को शाम में अबूरी हुकूमत की तश्कील की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैंक भी खोलने की मंजूरी दे दी गई। सरकारी मुलाजमीन दफ्तरों में आना शुरू हो गए हैं। खाना जंगी के दौरान तुर्किया, इराक, लबनान, यमन जाने वाले शामी शहरी वापस वतन लौट रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का तुर्क और कतरी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। शाम की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। कहा कि शाम में तबाहशुदा इदारों को अवामी खिदमत के लिए जल्द बहाल किया जाएगा। सऊदी अरब ने कहा इसराइल का गोलान की मजीद पहाड़ियों पर कब्जा कबूल नहीं। शामी शहरियों को आज़ाद आना, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने का हक है। खेल के मैदान से खबर है। T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। जनूबी अफ्रीका ने 71 रन बना लिए। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और मैच के लिए पाकिस्तान की जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साइम अयूब, उस्मान खान, तैयब ताहिर, मोहम्मद इरफान खान नियाज़ी शामिल हैं। अब्बास आफरीदी, शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद भी पहले T20 के लिए कौमी टीम का हिस्सा हैं। और अब आपको बताएं कि नामवर पाकिस्तानी आर्टिस्ट नाज़ा खान को मारूफ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के मिटल इंस्टीट्यूट के लिए आर्टिस्ट फेलो 2025 मुंतखब कर लिया गया है। नाज़ा खान का कहना है कि अपने काम को तलबा और हार्वर्ड कम्युनिटी के साथ शेयर करूंगी, जबकि इंस्टीट्यूट इंतजामिया का बताना है कि नाज़ा खान जैसी नामवर आर्टिस्ट की मिटल इंस्टीट्यूट में शमूलियत गैर मामूली एजाज़ है।
कैनवस पर रंगों का हसीन इम्तजाज और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी तस्वीर देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये दिलकश और खूबसूरत फन पारे नायजा खान की तख्लीकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं, जिन्हें दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के निटल इंस्टीट्यूट में साल 2025 के लिए फेलो मुंतखब किया गया है। कराची से ताल्लुक रखने वाली नायजा खान ने अपनी पेंटिंग में कराची खुसूसन मनोड़ा को मौजू बनाया। ड्राइंग, मुजस्मा साजी, आर्काइव डाटा में नायजा को कमाल हासिल है। नायजा इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स में 15 बरस तक फन पढ़ा चुकी हैं और कराची यूनिवर्सिटी में बहसीत उस्ताद फराइज सर अंजाम दे चुकी हैं। नायजा खान ने ऑयल पेंट्स और वाटर कलर्स के इम्तजाज से अक़लियती कम्युनिटीज, किरदारों, तारीखी मकामात को बखूबी उजागर किया है। कुछ बात मौसम की। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही हलवाइयों की दुकानों में मज़ेदार गाजर के हलवे की तैयारी शुरू हो गई है और मिठाई के साथ गाजर का हलवा हर आंख को मुतवज्जा कर रहा है। हैदराबाद से इरफान आराई की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा का आगाज हो गया। बच्चों, बड़ों और खवातीन का पसंदीदा गाजर का हलवा मार्केट में आ गया। गरम उबलते दूध में गाजर पकाकर हलवा बनाने का अहम मरहला उबूर किया जा रहा है और हलवाई का हाथ मुसलसल कढ़ाई में चम्मच हिलाने में मसरूफ है, जिसकी भीनी भीनी खुशबू हलवाइयों की एनर्जी बढ़ा रही है। सर्दियों के दिनों में तो खासकर गाजर का हलवे का जवाब नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी अभी कराची से आया हूँ रबड़ी और गाजर का हलवा लेने की वजह से। बस ये गाजर का हलवा जो है मतलब शाह लतीफ़ का सबसे बेहतरीन हलवा है और ये सर्दी की सौगात है ये। और माशाल्लाह खाने में भी जायकेदार होता है, तो इसलिए हम भी लेके आते हैं। गाजरों की कटाई से लेकर दूध से भरे कड़ाहे में पकाई तक के अमल को इंतहाई मेहनत से मुकम्मल करने के बाद कारीगर उसमें बादाम, पिस्ता और मावा शामिल करके उसके जायके को 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ पर जो हलवे की जो सौगात है, हमारी ड्राई फ्रूट वगैरह देसी घी से हम बनाते हैं और दूध और देसी घी से बनाते हैं इसको। और इसके अंदर जो है ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लोग इसे पसंद करते हैं। जैसे बादाम है, मावा है, पिस्ते हैं, काजू है, ये चीज़ें तकसीम करते हैं। उसके बाद तकरीबन ये 1 घंटे के बाद फिर ये तैयार होता है। मौसम सरमा में गाजर का हलवा सौगात के तौर पर खाया जाता है और मेहमानों के दस्तरखान की जीनत बनता है, जिसे देखकर हर आंख चम्मच में भरने से लेकर खाने तक जमी रहती है। मौसम की करवट के साथ ही ठंड में इजाफा हुआ है और गाजर के हलवे की तलब भी बढ़ गई है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, बोल न्यूज़, हैदराबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और ट्विटर की बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।